हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपका इसी वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। साथ ही साथ ये हमारा लास्ट वीडियो होगा इस डिफरेंशिएशन चैप्टर का। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को एक्सरसाइज 1.5। अगर आपको इस चैप्टर के कोई भी वीडियो अगर चाहिए रहेगा ना तो लिंक सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहो तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, आपको बोला है फाइंड द nth ऑर्डर nth डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। nth डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है? n डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव अपने क्या पढ़ा अभी तक? फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, फिर एक्सरसाइज 1.5 में हमने पढ़ा सेकंड ऑर्डर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हम पढ़ रहे हैं nth डेरिवेटिव। nth मतलब क्या? थर्ड ऑर्डर, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे कंटिन्यू करते जाने का n ऑर्डर तक। तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग फर्स्ट सम्स करते हैं, ऐसे धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे सम्स को करना है। ठीक है, तो nth ऑर्डर फाइंड करना है। कितना? nth ऑर्डर कैसे करेंगे देखो, सॉल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये दिया कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू m दिया गया है। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते, राइट, डिफ्रेंशिएट करते, यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर। डिफ्रेंशिएट व्हाट? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्यों फंक्शन में x दिया है तो यहाँ पे क्या होगा? dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? डी अपॉन डी एक्स। एक्स ए वाई की वैल्यू क्या है हमारा? ए एक्स प्लस बी रेज टू एन। अब ये एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला समझ लो, तो क्या हो जाएगा? एन आगे आता है ना, एन आगे आता है, तो ये क्या हो जाएगा? एम ए ऑफ एक्स प्लस बी एम माइनस वन। बट ये एक्स है क्या मेरा? नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा, क्या आएगा? ए एक्स प्लस बी आएगा, राइट। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो ये तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा ना, यहाँ पे तो एच डी रहेगा एम, ये हो जाएगा ए ऑफ एक्स प्लस बी रेज टू एम माइनस वन। ये तो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 1, कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0। समझे? कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा ए एम ए ऑफ एक्स प्लस बी रेज टू एम माइनस वन, राइट। ए इंटू वन तो ए ही आएगा ना। फिर इसको ये मुझे क्या मिला? ये मुझे मिला डी वाई अपॉन डी एक्स। हम लोग अगेन डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, हमें डेरिवेटिव करते रहना है। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मुझे डेरिवेटिव करते रहना है कहाँ तक? एन तक। तो आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं हिंट दूंगा, वहाँ से आपको एन डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। कैसे करोगे देखो, अभी यहाँ पे हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर। ए एम तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा। ए एम तो कॉन्स्टेंट है, दोनों बाहर आएगा। डेरिवेटिव ऑफ किसका होगा? डेरिवेटिव होगा ए ऑफ एक्स प्लस बी रेज टू एम माइनस वन ना, इसका डेरिवेटिव होगा। और फिर से एक्स रेज टू एन समझ लो इसको, एक्स रेज टू एन समझ लो इसको। तो ये क्या हो जाएगा? डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए ऑफ एम ना, ए ऑफ एम, ये तो एम ही है, क्लियर। ए ऑफ एम एक्स रेज टू एन क्या होता है? एन आगे आता है तो एम माइनस वन आगे आएगा और एक पावर और कम होगा ना, ए ऑफ एक्स प्लस बी रेज टू एम माइनस वन माइनस एम, मतलब क्या हो जाएगा? -2, राइट। क्या हो जाएगा? -2 ना, बट ये मेरा एक्स से क्या नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा डी अपॉन डी एक्स, किसका? ए एक्स प्लस बी का, राइट। अब क्या हो जाएगा? ये ए एम, ये हो जाएगा एम माइनस वन, ये हो जाएगा ए ऑफ एक्स प्लस बी रेज टू एम माइनस टू। देखो ए तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। ए इंटू वन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, कांस्टेंट बी 0। ए इंटू वन ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर एम, ये हो जाएगा एम माइनस वन, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी रेज टू एम माइनस टू। मतलब ये क्या आ गया? डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, राइट। क्लियर? समझे इतना? अब फिर डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कि नंबर है ना, ये भी एक्स रेज टू एन, एन नंबर होता है, पता है ना आपको। तो ये नंबर है आपका और नंबर तो कांस्टेंट है। फिर डेरिवेटिव के बाहर आएगा, फिर आप इसको डेरिवेटिव करोगे, फिर एक्स रेज टू एन लगाओगे, फिर एक पावर कम होगा मतलब एम माइनस थ्री होगा और आगे क्या आएगा? एम माइनस टू आएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, आप करना चाहोगे तो कर सकते हो। डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। ये तीनों तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। ए स्क्वायर एम,
ये हो जाएगा m-1। आप लोग किसका डेरिवेटिव करोगे, इसका करोगे, a ऑफ x प्लस बी रेज टू m-2। अब ये फिर से आगे आएगा और एक और पावर कम होगा, मतलब m-3 हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर m, ये हो जाएगा m-1, यहाँ पे क्या आ जाएगा m-2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a ऑफ x प्लस बी, x रेज टू n का फॉर्मूला n ऑफ x, x-1 मतलब m-3, राइट, m-3। और आप अगेन डेरिवेटिव उसका करोगे, इसका डेरिवेटिव अगेन करोगे ना इसके जैसा, जो क्या आएगा a ऑफ x आएगा, प्लस को लिख लेते हैं, एक साथ में नहीं करते हम डेरिवेटिव, ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो क्या होगा, अगेन डेरिवेटिव तो x है ही नहीं मेरा, डेरिवेटिव इसका फिर से होगा ax प्लस b का, तो इसका फिर से a बाहर आएगा, x 1 हो जाएगा, और ये a इंटू ए क्या हो जाएगा, a का क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a क्यूब m, ये हो जाएगा m-1, ये हो जाएगा m-2, ये हो गया ax प्लस बी रेज टू m-3, यही आएगा ना। ये हो गया d3 ऑफ x अपॉन d3 ऑफ y, d3 ऑफ y अपॉन dx का क्यूब। ऐसे आप डेरिवेटिव करते रहोगे, ऐसे आप डेरिवेटिव करते रहोगे, तो कहाँ तक पहुँचोगे, कहाँ तक पहुँचोगे, n तक, कहाँ तक, n तक डेरिवेटिव करते आए हम लोग। तो क्या हो गया d रेज टू n ऑफ y ना, d ऑफ n ऑफ y अपॉन d ऑफ x रेज टू n। कहाँ तक पहुँचा हम लोग, देखो तो दिमाग से सोचना कि हम लोग कहाँ का n लगाएंगे। जब इसका क्या था, डिग्री 3, ऑर्डर 3 था, तो मुझे a रेज टू 3 मिल रहा था, यहाँ पर m-1 m-2 तक मिला था, एक कम मिल रहा था, ठीक है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब मैंने यहाँ पे n लिया तो यहाँ पे भी क्या होगा, n होगा, राइट, a रेज टू n होगा, फिर यहाँ पे m होगा, m, ये क्या होगा m-1, राइट, ये क्या होगा m-2 ना, m-2 आगे होते रहेगा, डैश 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 डैश, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, जो भी मेरा n रहेगा उससे कम, तो n अगर दिया है तो इससे कम मतलब n-1, इससे कम मतलब n-1, तो m माइनस, अब बाहर माइनस है, m माइनस n-1 मतलब क्या हो जाएगा m माइनस n+1, क्या हो जाएगा n+1, समझे। एक्चुअली ये तो ये देखो, जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या है, n-1 है, n नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 बार होना चाहिए, 4 रहेगा तो 3 बार, 5 रहेगा तो 4 बार, वैसे n रहेगा तो n-1 बार, n-1 टाइम। जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, समझे, हो जाएगा प्लस। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर a ऑफ x, ये क्या है a ऑफ x प्लस बी रेज टू m-n, m था 3 के प्लेस पे क्या रहेगा, ये 3 था तो ये 3 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n, क्या हो जाएगा n, समझे। ये आपका हो गया nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, क्या, nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इसको बोलेंगे, ठीक है। ये ऐसा कंटिन्यू है, आप अपने बुक में कंटिन्यू लिखना, शेयर लिखना, यहाँ स्पेस नहीं है, आप अपने बुक में कंटिन्यू लिखना, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका 2 केस बनता है, मालूम है क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका m भी आया है और n भी आया है। हो सकता है कि m बड़ा हो n से, या n m दोनों पॉजिटिव हो, ये बोल सकता हूँ मैं, हो सकता है कि n नेगेटिव हो m पॉजिटिव हो, ये भी हो सकता है। तो इसके 2 केस बनते हैं, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, केस वहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो अब इसके 3 केसेस बनेंगे, ये सबके क्या बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे। तो जस्ट मैं जरा इसको रब कर लूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको 3 केसेस क्या रहेंगे, ठीक है। इसके 3 केस रहेंगे, क्यों मैं आपको 3 केस बोल रहा हूँ, 3 केस किसका रहेगा, इसका हो सकता है m पॉजिटिव है n नेगेटिव हो, ऐसा कुछ भी केस हो सकता है ना। तो इसके 3 केस बनेंगे। केस 1 हो सकता है पहले केस में आपका m भी पॉजिटिव हो और n भी पॉजिटिव हो, क्या बोला मैंने, हो सकता है आपके फर्स्ट केस में m भी पॉजिटिव हो तो n भी पॉजिटिव हो, तो क्या होगा इसमें बताओ, क्या होगा, इसका n ऑर्डर क्या है एक्चुअली, d2y अपॉन dx स्क्वायर है, d रेज टू n ना, n ऑर्डर है, तो n ऑर्डर मतलब n टाइम डेरिवेटिव किया, तो ये क्या होगा, देखो a रेज टू n होगा, ये भी m होगा, ये m-1, ये m-2, ये m-3 डॉट 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 कहाँ तक आते रहेगा, ये m-n+1 तक आते रहेगा, राइट। फिर यहाँ पर क्या होगा, a ऑफ x प्लस बी ऑफ m-n तक, फिर और कुछ नहीं है ना, ठीक है, इतना ही है, राइट, इतना ही है ऑर्डर इसका। अगर m भी पॉजिटिव है n भी पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो एक्चुअली n ऑर्डर तो इतना ही है,
ठीक है, m भी पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है, बस इसको सिंपली बोलते ना एकदम सिंपल वे में लेके आना है मुझे। किस में लेके आना है? सिंपल वे में। तो कैसे लेके आएंगे? आपने इसके पिछले वाले 11th में आपने फैक्टोरियल पढ़ा होगा, फैक्टोरियल पढ़ा होगा ना। अगर मैं आपको बोलूँ n फैक्टोरियल निकालने, तो आप कैसे निकालोगे? n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n इंटू n-1 इंटू n-2, राइट, फिर n-3, फिर कहाँ तक जाता है ये कहाँ तक जाता है? 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? हमें नंबर कम करते रहना है, नंबर कम करते रहना है। अगर मैं आपको बोलूँ 4 फैक्टोरियल, तो आप क्या करोगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक एक कम करते करते कहाँ तक जाओगे? 1 तक जाओगे, राइट, 1 तक जाओगे। वैसे अगर मैं बोलूँ आपको n फैक्टोरियल, तो आप क्या करोगे? n तो लिखोगे, फिर इसमें से n में से कम करोगे, फिर एक और कम करोगे, फिर एक और कम करोगे। कहाँ तक कम करते चलोगे? जब तक आपका 1 नहीं आता तब तक। वैसे अगर यहाँ पे भी अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे m लिखा है, m-1 लिखा है, m-2 लिखा है, m-3 लिखा है, m- ये क्या है हमारा? m-n-1 तक है। अगर मैं एक और कम करने जाऊँ, एक और, तो सपोज कर लो कि सुनो, सपोज कर लो कि ये पूरा तुम्हारा क्या है? n है। ये पूरा तुम्हारा क्या है? n है। क्या बोला मैंने? ये m-1 तुम्हारा पूरा n है। तो अगर इसमें से कम करना होगा, तो देखो m+1 ऑलरेडी दिया आपको, -1 एक कम करोगे मतलब कितना आएगा? ये m-n ही आएगा, m-n ही आएगा। फिर इसमें से कम करना है आपको m-n, इसको पूरा n सपोज करो, ये पूरा n सपोज करो, ये पूरा n, तो इसमें से कम करोगे, फिर m-n इसमें से कम करोगे, फिर m-n-3 इसमें से कम करोगे, फिर m-n-4 इसमें से कम करोगे। कहाँ तक जाओगे? 2 इंटू 1 तक जाओगे, राइट, 2 इंटू 1 तक जाओगे। बट ये जो टर्म मैं आपको लिखाया, वो क्या यहाँ पर है? क्या नहीं है ना? तो एक काम करते, ये टर्म से एक बार मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो टर्म दिया है ना, उसको थोड़ा सिंपल करने के लिए, तो मैं क्या बोला? इस पूरे टर्म को मैं पूरा m सपोज कर रहा हूँ। क्या सपोज कर रहा हूँ? m या n, जो भी बोलो, तो मुझे इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपका पीछे भी आंसर फैक्टोरियल फॉर्म में ही है, ठीक है। इससे पहले पीछे आंसर देख लिया कि पीछे आंसर है क्या, फैक्टोरियल फॉर्म में कि क्या है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, a⁻m या a⁻n है ना, ये a⁻n m-1, फिर m-2, फिर m-3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? m-n+1 है। इसको मैंने m सपोज किया हो, तो इसमें से कम करूँगा तो m-n आएगा, क्योंकि 1 हट गया ना। फिर इसमें से एक और कम करूँगा, m-n, ये n है हमारा, -1 एक कम करूँगा, फिर इसमें से भी m-n-2 एक और कम करूँगा, डैश 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 कहाँ तक जाएगा? 2 इंटू 1 तक जाएगा। बाकी ये तो मेरा ऑलरेडी है, ये क्या? ax प्लस b रेज टू m-n। अब मैंने इतना पार्ट एक्स्ट्रा लिया है ना, तो उसी टर्म से डिवाइड करूँगा। मैंने इसी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। कौन से टर्म को? m-n, फिर m-n-2 डैश 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 2 इंटू 1 तक। यहाँ पे भी इंटू होता है, समझे? क्या होता है? इंटू। क्लियर? तो मैंने क्या किया, मेरे पास इतना टर्म तो था, इतना टर्म मेरे पास नहीं था, तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जिससे मैंने क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि ये a⁻m और इसको मैं लिखूंगा m फैक्टोरियल। क्या लिखूंगा? m फैक्टोरियल। समझे? एक एक पावर कम होते जा रहा है ना, इसका एक, फिर लास्ट में इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, फिर इसमें से एक कम होती जाएगा और कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। उसको मैं लिख सकता हूँ m फैक्टोरियल। क्या लिख सकता हूँ? m फैक्टोरियल। यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा? a(x + b⁻n। इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिख सकता हूँ n-n का फैक्टोरियल, क्योंकि मैं इस पूरे को n लूंगा, क्योंकि इस पूरे में से 1 कम हो रहा है, इस पूरे में से 2 कम हो रहा है, इस पूरे में से 3 कम हो रहा है, तो इस पूरे को मैं m सपोज कर लूंगा, मतलब m फैक्टोरियल। समझे? ये आपका पहला केस हो गया। कौन सा केस हो गया? ये आपका पहला केस हो गया, d(n)(y)d(x)n। ये पहला केस हो गया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। केस 2 देखो, ये आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आपका क्या nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। अभी अगर मैं केस 2 की बात करूं तो इसमें आपका m पॉजिटिव होगा। क्या होगा? m पॉजिटिव होगा। और जब m की वैल्यू अगर लेस देन n है, क्या बताया मैंने? अगर m की वैल्यू लेस देन n है तो यहाँ पे देखो, जब m लेस देन होगा ना, तो ये पूरा टर्म क्या होगा? ऊपर का टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और हम उसका डेरिवेटिव करते जाएंगे। जब डेरिवेटिव करते जाएंगे तो देखो ना, ये ऑलरेडी इससे कम है, ज़्यादा तो ये है ना,
m की वैल्यू इससे कम है तो ये पूरा टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पावर और नीचे 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 आते ही आएगा और एक टर्म ऐसा आएगा कि a ऑफ x रेज टू b ऑफ 1 मिलेगा और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो बाहर आएगा और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1 होगा, फिर आगे उसका टर्म एक और डेरिवेटिव करने जाएगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि अगर आपका m पॉजिटिव हो गया, m लेस देन n हो गया, m पॉजिटिव हो गया, m लेस देन n हो गया, तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका m डेरिवेटिव होगा ना, m डेरिवेटिव वो कांस्टेंट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, इन दिस केस हम बोलेंगे इन दिस केस जो आपका nth डेरिवेटिव होगा, nth डेरिवेटिव ना, इन दिस केस जो आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना, nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज व्हाट, क्या होगा, कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, समझे। तो nth ऑर्डर कांस्टेंट होगा और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, विच इज 0, राइट, विच इज 0। समझ में आ रहा है, आपका जो nth ऑर्डर होगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा और जो क्या होता है, 0 होता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर बोल दोगे देयरफॉर जो आपका होगा d ऑफ n ऑफ y अपॉन d ऑफ x रेज़ टू n इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये आपका सेकंड केस हो जाएगा। थर्ड केस में क्या होगा, केस 3 में क्या होगा, आपका m तो पॉजिटिव होगा, m पॉजिटिव नहीं होगा, अगर मैं बोल सकता हूँ m इज इक्वल टू n होगा, क्या बोल सकता हूँ मैं, अगर आपका m इज इक्वल टू n होगा, जब m इज इक्वल टू n हो गया, दोनों अगर इक्वल हो गया तो इस केस में क्या होगा, मतलब m पॉजिटिव रहेगा, समझ के चलना, m पॉजिटिव रहेगा आपका। इस केस में अगर m इज इक्वल टू n हो गया, आपका m इज इक्वल टू n हो गया तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, n डेरिवेटिव क्या होगा, अगर मैं उसको बोलूँ n बोलूँ या n बोलूँ कुछ भी मतलब हो, मुझे n ऑर्डर से मतलब है, मुझे क्या निकालना है, nth ऑर्डर क्या निकालना है, nth ऑर्डर, तो मैं n ही लिखूंगा। तो जहाँ जहाँ मुझे m दिया वहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n, मतलब ये हो जाएगा a रेज़ टू n, n टाइम्स ऑफ n माइनस 1, n टाइम्स ऑफ n माइनस 2 ना, डैश डैश डैश, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा n, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा n, ये हो जाएगा प्लस, देखो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर इंटू 1 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a ऑफ x प्लस बी, n माइनस n क्या हो जाएगा, 0, n माइनस n क्या हो जाएगा, 0, विच इज क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट। अभी देखो ax प्लस बी रेज टू 0 और मैंने बताया एनी रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पूरा टर्म मुझे क्या मिलेगा, पूरा टर्म देखो ये क्या हो गया, n माइनस 1, n माइनस 2 डैश 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 1 तक आया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ऐसा a रेज टू n ऑफ n फैक्टोरियल, बोल सकता हूँ। तो ये आपका लास्ट का थर्ड केस होगा, जब आपका m इज इक्वल टू n हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, nth ऑर्डर a रेज टू n फैक्टोरियल। ये आपका थर्ड केस है, लास्ट वाला। ठीक है, आई होप कि आपको तीनों केस समझ में आया होगा, अगर नहीं समझे रहोगे तो प्लीज रिवाइंड करना, आप समझ जाओगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। ठीक है, बस केस 2 समझ के लेना कि जब आपका केस 2 m लेस देन होगा n से, यहाँ पे देखो m ग्रेटर है n से, m ग्रेटर है n से, जब m लेस होगा ना n से तो आपको जो nth ऑर्डर मिलेगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। जब कांस्टेंट मिलेगा तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा डायरेक्टली। ठीक है, सेकंड केस तो ये रहेगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, बट डेरिवेटिव करना, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये क्या होगा, dy अपॉन dx। ठीक है, तो d अपॉन dx, y की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स है, और डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा कर दिया है। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव करोगे आप लोग, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इसका nth ऑर्डर, क्या निकालना है, nth ऑर्डर। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ होगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, देखो यहाँ पर माइनस तो बाहर होगा, इसको मैं लिखूंगा d अपॉन dx। ठीक है, x को ऊपर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा x रेज़ टू माइनस 2, राइट, x को ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या होगा, x रेज़ टू माइनस 2, तो माइनस 2 मतलब क्या, x रेज़ टू n का फॉर्मूला, माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पर, x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिखूँ -1, ऐसा -1 मैंने बाहर ले लिया, माइनस था ना, -1 मैंने बाहर ले लिया, ऊपर जाकर तो x रेज़ टू -2, तो क्या होगा, n ऑफ x, n -1 मतलब x रेज़ टू -3 होगा, मतलब क्या,
समझ में आ रहा है ना आपको, n ऑफ x n माइनस वन मतलब -2 -1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है राइट। फिर अगेन डेरिवेटिव करते हैं हम लोग ना, अगेन डेरिवेटिव करते तो देखो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि -1 -2 को लिखता हूँ मैं -1 इंटू 2 x⁻³ लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको आगे जाकर ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, nth पावर में मतलब nth ऑर्डर में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूँ उसके लिए मैं कर रहा हूँ इसको, तो इसको ऐसे लिखता हूँ -1 का स्क्वायर 2 इंटू x⁻³ तो देखो जब ऑर्डर 2 हो रहा है तो -1 का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है। एक बार फिर डेरिवेटिव करके देखते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा यहाँ पर d3y अपॉन dx का क्यूब, ठीक है। ये -1x का स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर आएगा, 2 भी कांस्टेंट बाहर आएगा। डेरिवेटिव किसका होगा x⁻³ का, फिर से n आगे आ जाएगा तो -1 का स्क्वायर इंटू 2 x⁻³ मतलब क्या होगा n ऑफ x n-1 मतलब -4 हो जाएगा। और फिर से मैं इसको लिखूंगा -1 इंटू 3 तो -1 क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 का 3 हो जाएगा। इसको 2 इंटू 3 लिखता हूँ, ये हो जाएगा x⁻⁴ राइट। ये क्या हो गया d3y अपॉन dx का क्यूब। समझ में आ रहा है आपको। तो देखो 3 तक कहाँ तक हो गया, 3 तक हो गया, ठीक है। अब चाहूँ तो मैं इसका मल्टीप्लाई पे 1 भी कर सकता हूँ। देखो ऐसा -1 का क्यूब इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x⁻⁴ कर सकता हूँ। तो वैसे अगर मैं लेके जाऊँ इसको कहाँ पर nth ऑर्डर तक, कहाँ तक nth ऑर्डर तक, तो ये क्या हो जाएगा -1:n 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इज टू डैश 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 कहाँ तक होगा n तक होगा। और मैं आपको बताया है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डैश n तक, इसका मतलब क्या n फैक्टोरियल है, मतलब एक एक पावर कम होता है ना n, मतलब लास्ट में क्या होगा n-1 होगा फिर इंटू n होगा और इसी को हम क्या बोलते हैं n फैक्टोरियल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पे जब 3 है तो यहाँ क्या है 4 है ना, तो एक बढ़ी आएगा n+1 ना, n+1। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा अभी, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, देखो इसको मैं लिखता हूँ ऐसा 1/x⁴ तो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। समझे ना ऐसा कैसे किया बस। फिर अगर मैं n पावर तक लेके जा रहा हूँ nth ऑर्डर तक, तो क्या होगा d⁻n ऑफ y d ऑफ x⁻n इज इक्वल टू -1:n हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू n-1 इंटू n, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x⁻n+1 एक पावर बढ़ेगा। जब यहाँ पे रहेगा 3 यहाँ होगा 4, जब यहाँ होगा 2 यहाँ होगा 3, वैसे जब यहाँ होगा n तो यहाँ पे होगा n+1, ठीक है। क्या होगा n+1, तो इसको लिखूँ -1:n, इसको मैं लिख सकता हूँ n का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁻n+1, ये आपका क्या हो गया nth ऑर्डर आ गया। क्या आ गया nth ऑर्डर। n टाइम डेरिवेटिव करने पर क्या आंसर आ रहा है, ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे कोई केस नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे खाली n ही है, तो कोई केस नहीं बनेगा। n के अलावा कोई और आ गया m p कुछ भी तो उसमें केस बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया, y इज इक्वल टू e⁻a ऑफ x प्लस बी। फिर से उसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है nth ऑर्डर तक। कहाँ तक, nth ऑर्डर तक। तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, राइट। तो ये क्या होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा d अपॉन dx, यहाँ पे क्या होगा e⁻ax प्लस b, राइट। अब डेरिवेटिव ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होता है, राइट। e⁻x होता है, बट x से क्या नहीं, डेरिवेटिव उसका फिर से होगा, क्या होगा a ऑफ x प्लस b, राइट। अभी देखो a बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, तो मतलब खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा a आएगा, e⁻a ऑफ x प्लस b। ये क्या हो गया dy अपॉन dx, समझे। अगेन डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्यों फंक्शन में x दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर। देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, डेरिवेटिव फिर से होगा किसका e⁻a ऑफ x प्लस b का। और अभी इसका डेरिवेटिव क्या था, क्या आया था a टाइम्स आया था ना, तो फिर से इसका क्या होगा a, ये e⁻x क्या होगा
एक्स ही होगा, बट ये एक्स तो है नहीं, डेरिवेटिव उसका फिर से होगा ए एक्स प्लस बी का, राइट। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव फिर से होगा, तो यहाँ पर क्या होगा d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा a टाइम्स ई रेज टू ए ऑफ एक्स प्लस बी। अगेन यहाँ पे क्या आएगा a आएगा, क्या आएगा a, क्योंकि यहाँ पे देखो a बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, तो ये a और ये a क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। तो वैसे अगर मैं एक और चेक करता हूँ कि जब मैं यहाँ पे स्क्वायर लिया, जब डेरिवेटिव 2 लिया मतलब ऑर्डर 2 लिया, तो यहाँ पे a का स्क्वायर मिला, ये तो एज इट इज है। अगर ऑर्डर 3 लूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी 3 मिलना चाहिए ना। चेक करते हैं एक बार, 3 तक डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव 3 बार तो निकाल ही लो, उसके बाद nth ऑर्डर लिख दो, बस हर बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा देखो d3y अपॉन डी एक्स का क्यूब, ठीक है, थर्ड ऑर्डर, क्या बोलते हैं उसको, थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर, डेरिवेटिव उसका फिर से होगा ई रेज टू ए ऑफ एक्स प्लस बी, जो सेम एज इट इज इसके जैसा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए रेज टू 3 ई ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस बी आया ना। तो वैसे क्या रहेगा फॉर nth ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर किसके लिए, nth ऑर्डर के लिए क्या होगा यहाँ पर d ऑफ n ऑफ फाइव अपॉन डी ऑफ एक्स रेज टू n। जब यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे क्या होगा a ऑफ n आएगा, ये तो एज इट इज होता है, तो ये जाएगा e रेज टू a ऑफ x प्लस बी। ये बहुत इजी था, समझे, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सभी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जो मुझे लगा कि होमवर्क जैसा है मैं आपको होमवर्क दूंगा, और जो डिफिकल्ट है वो मैं आपको करा के दूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क दिया है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था ई रेज टू था, और क्वेश्चन 4 में क्या है ए रेज टू है, क्या है ए रेज टू है। आप क्वेश्चन चेक कर सकते हो, क्वेश्चन 4 में आपको दिया है ए रेज टू पी ऑफ एक्स प्लस क्यू, बस सेम डेरिवेटिव करना है, क्योंकि आप जानते हो ए रेज टू एक्स क्या होता है, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए होता है, बट वो एक्स है नहीं, डेरिवेटिव उसका फिर से होगा, तो आपको वही सेम टर्म बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कराता हूँ, ठीक है। तो 5 में क्या दिया, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस बी, ये गिवन है। तो आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन क्या होगा इसका, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। तो डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर, लॉग ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस बी का। अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स, राइट, 1 अपॉन एक्स, बट ये एक्स है क्या नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा किसका ए ऑफ एक्स प्लस बी का। देखो ए कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा ए अपॉन ए ऑफ एक्स प्लस बी, राइट। यहाँ पे क्या आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, ठीक है। अगर मैं फिर से अगर चाहूँ तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए ऑफ एक्स प्लस बी माइनस 1, यस, ए ऑफ एक्स प्लस बी माइनस 1, ऐसे ही बोल सकता हूँ, या डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ कि हमारे पास 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, छोड़ो उसको, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डेरिवेटिव करते हैं। आप अगर ऊपर लेके जाए करोगे -1 ना, तो भी सेम आंसर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट आएगा, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए ऑफ एक्स प्लस बी का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, राइट। डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बट वो एक्स है क्या नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा ए एक्स प्लस बी का, राइट, ए एक्स प्लस बी का फिर से स्क्वायर होगा, राइट। ये माइनस में, तो माइनस को बाहर लिख लो, तो देखो एक्स तो 1 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये ए और ये ए हो गया ए का स्क्वायर, ठीक है, -1 मतलब माइनस मल्टीप्लाई में, ठीक है, -1 अपॉन ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है ए स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। अगेन एक बार फिर डेरिवेटिव करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसको पहले ऐसा लिखेंगे हम लोग, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिखा, इसको ए स्क्वायर लिखता हो तो भी चलेगा। अगर ये ऊपर गया तो क्या होगा ए ऑफ एक्स प्लस बी रेज टू -2, राइट। अगेन डेरिवेटिव करो तो इसको जरा, अगेन डिफ्रेंशिएट, तो क्या होगा यहाँ पर देखो
d3 क्या होगा, d3 ना, यस, ये क्या होगा d3y/dx का क्यूब इज इक्वल टू -1/a²। ठीक है, डेरिवेटिव इसका क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा a(x + b)−2। तो देखो -1/a² x⁴n का फॉर्मूला -2, यहाँ पे हो जाएगा ax + b⁻3, राइट, एक पावर कम होगा। ठीक है, तो देखो यही माइनस है, यही माइनस है, तो -1 का स्क्वायर लिख दूँ, यहाँ पे लिखता हूँ a², इस 1 2 को लिखता हूँ 1 × 2 और इसको नीचे लेके आता हूँ, क्या हो जाएगा ये a(x + b)3। तो ये क्या हो गया d3y/dx का क्यूब, समझे। तो देखो यहाँ पर जब का 3 था तो यहाँ पावर कितना आ गया, a का 3 आएगा ना, अगेन डेरिवेटिव इसका होगा x⁴n सपोज करोगे ना, तो इसका डेरिवेटिव अगेन होगा चेन रूल, x⁴n का फॉर्मूला n(x n-1), बट ये x से क्या नहीं, डेरिवेटिव उसका फिर से होगा, राइट। तो देखो ये एक फिर से बाहर आएगा, तो ये a का क्यूब होगा, सॉरी ये a का क्यूब होगा, राइट ना, सब कुछ सही है, क्लियर। तो देखो यहाँ पर अभी क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ तो देखो अभी यहाँ पर nth ऑर्डर क्या हो जाएगा, फॉर n टर्म्स क्या हो जाएगा d(n)(y/d(x)(n) क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा -1/n-1, क्योंकि ये क्या एक पावर कम है ना, एक पावर क्या है n टाइम्स है। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम, -1, जब ऑर्डर 3 था, जब ऑर्डर 1 था तो हमें कुछ पॉजिटिव नहीं था, सही राइट है। फिर जब ऑर्डर 3 था तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी n-1 होगा, यहाँ पर क्या होगा a⁴n होगा, यहाँ पर 1 × 2 है, करते जाऊंगा तो क्या होगा 1 × 2 × 3, जब 3 है तो यहाँ पे 2 n होगा तो n-1, तो 1 × 2 × डैश 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 कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा n-1 तक जाएगा, क्लियर। द होल अपॉन क्या होगा ax + b⁻n, ठीक है, ये आपका क्या होगा nth ऑर्डर होगा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो क्या -1/n-1, ये हो जाएगा a⁴1, इसको लिख सकते हो n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, n-1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा ax + b⁻n, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, y = cos (x), ये बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dy/dx = d/dx, ये क्या होगा cos (x), डेरिवेटिव ऑफ cos (x) क्या होता है -sin (x), यस -sin (x). अब मुझे बताना कि मुझे फिर से उसको cos में कन्वर्ट करना है, तो मुझे बताना कि cos अगर π/2 + x करूँ तो cos π/2 + x कहाँ पे आता है, ये π/2 + x, π/2 है ना, π/2 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, cos क्या होता है नेगेटिव, और π/2 है तो cos कन्वर्ट होगा साइन में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ cos π/2 + x, समझे, cos π/2 + x, इसको मैं लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो मैं डेरिवेटिव पर इसका ही करूँगा, डेरिवेटिव में इसका ही करूँगा, ध्यान रखना, डेरिवेटिव में इसका ही करूँगा। तो अगेन डेरिवेटिव करते डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं डेरिवेटिव इसका ही करूँगा, क्या करूँगा d2y/dx का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, तो डेरिवेटिव में इसका ही करूँगा, माइनस बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर साइन ऑफ x का, मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव साइन क्या हो जाएगा cos ऑफ x, क्या हो जाएगा cos ऑफ x। अब मुझे बताना cos को मुझे cos में रहने देना है, cos को मुझे cos में ही रहने देना है, क्योंकि मुझे बाद में देखो उसको कंपेयर करना है, मुझे ना क्या करने का है, मुझे n डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है n डेरिवेटिव। तो dy/dx में जो मिला है, d2y/dx² में जो मिला है, dq/dx² में जो मिला है, उसको कंपेयर करके मैं लिखूंगा ना n के टर्म में, तो सब एग्जैक्टली बात तो समझ लो ना कि यहाँ पे साइन होगा, फिर यहाँ पे कॉस होगा, यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे कॉस होगा, तो ऐसा मत करो। जहाँ अगर आप एक ही टर्म में लेके आओ, मैं कॉस में लेके आ तो ये टर्म भी कॉस में ही लेके आओ, भले आपको साइन में मिल रहा है तो क्या हो गया, यहाँ पे साइन में मिल रहा था, मैं कॉस में लेके आया, यहाँ ऑलरेडी कॉस में दिया है तो इसके टर्म में लेके आओ, इसके टर्म में π/2 के टर्म में, ठीक है। तो कैसे लेके आओगे, देखो ना अभी कॉस नेगेटिव में दिया है ना, मुझे कॉस में ही चाहिए, तो मुझे बताओ यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ पाई प्लस, क्या करता हूँ पाई प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है ना, तो मुझे प्लस के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा,
तो कैसे करेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा आपका d2y अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो लिखा है ना माइनस कॉस, इसको लिखूंगा कॉस पाई प्लस एक्स ना। पाई प्लस एक्स मतलब क्या, पाई प्लस मतलब क्या, पाई प्लस मतलब आपका आएगा थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। और थर्ड में आपका कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड में आपका कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। अब कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स ही होता है ना, समझ में आ रहा है। कॉस पाई प्लस एक्स मतलब पाई के टर्म में, तो कॉस का कॉस ही होगा। और यहाँ पे क्या है, कॉस नेगेटिव होता है तो कॉस नेगेटिव आएगा। क्लियर ना, इस समझने की कोशिश करना है इसको। अब मुझे पाई बाय 2 के टर्म में चाहिए ना, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कॉस 2 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, चलेगा ना, चलेगा ना। तो ये क्या हो गया, d2y अपॉन dx का स्क्वायर। तो मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि जब मेरा पावर डिग्री 1 था, ऑर्डर 1 था, तो यहाँ पे 1 पाई बाय 2 आ रहा है। जब ऑर्डर 2 था तो 2 पाई बाय 2 आ रहा है। अगेन डेरिवेटिव करके देखते हैं। मैं डेरिवेटिव फिर से इसका करूँगा, इसका ठीक है। डेरिवेटिव फिर से मैं इसका करूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, d3y अपॉन dx का क्यूब। तो d अपॉन डी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ माइनस तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ एक्स। तो अब साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ऑफकोर्स मुझे कॉस को पाई बाय 2 के टर्म में लिखना पड़ेगा। अब साइन नेगेटिव के, साइन पॉजिटिव किधर हो सकता है, या सॉरी कॉस पॉजिटिव किधर होगा, पॉजिटिव है ना, कॉस पॉजिटिव किधर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट को क्या लिखेंगे हम लोग, 3 पाई बाय 2 प्लस ना, 3 पाई बाय 2 प्लस मतलब क्या, इसके आगे जाएगा। ये क्या है, 3 पाई बाय 2 है, प्लस क्या मतलब इसके आगे, ठीक है, इसके आगे। अगर आपको ये सब नहीं पता है ना बच्चों, अगर नहीं पता है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कराऊंगा, और वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि फर्स्ट टू सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे जाते हैं, ठीक है, सब बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो देखो 3 पाई बाय 2 प्लस करूंगा तो कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये कॉस है जो पॉजिटिव हो गया, और ये क्या है 3 पाई बाय 2 ना, तो कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो पाई बाय 2 के टर्म में तो कॉस चेंज होगा साइन में, कॉस चेंज होगा साइन में, ऐसा बोल सकता हूं मैं, कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स ना। अभी कॉस तो यहाँ पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, कॉस चेंज होगा साइन में, साइन ऑफ एक्स, ठीक है। कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना यहाँ पे, तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। पाई बाय 2 के टर्म में तो चेंज होगा कॉस का साइन में, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही होगा, 11th में हमने ये सब किया है। अगर आपको नहीं पता होगा तो हम लोग सीख लेंगे, टेंशन मत लेना। चैप्टर 3 पढ़ेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री तभी। तो देखो 3 रहेगा तो यहाँ पे भी कितना है, 3 आया ना, तो वैसे nth टर्म कितना रहेगा, nth डेरिवेटिव, nth ऑर्डर। फॉर nth ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा, d ऑफ n ऑफ y अपॉन d ऑफ x ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos ऑफ n पाई बाय 2 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी था, खाली आपको क्या करना चाहिए, कन्वर्जन करना आना चाहिए, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, ठीक है। अगर आपको नहीं आता, आपने 11th में अगर नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, जब चैप्टर में 3rd पढ़ेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पे आपको पूरा बेसिक इसका करा दूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया पे देखो, साइन ऑफ ax प्लस बी, इसमें साइन में दिया है तो क्या होगा, डेरिवेटिव कॉस होगा। कॉस को फिर साइन में कन्वर्ट करना पाई बाय 2 करके, पाई बाय 2 प्लस एक्स करके, क्योंकि आप जानते हो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ a ऑफ x प्लस बी, अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस ऑफ ax प्लस बी मिलेगा। बट क्वेश्चन में क्या साइन है ना, तो पूरा टर्म आपको साइन में लिखना पड़ेगा। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में cos x था तो हमने पूरा टर्म cos में लेके आया था, और nth ऑर्डर भी cos में लेके आया था, तो इसमें आपको साइन में लेके आना पड़ेगा। अभी साइन में लेके आओगे तो ये क्या होगा, साइन पाई बाय 2 प्लस a ऑफ x प्लस बी, क्योंकि पाई बाय 2 प्लस करोगे तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है ना, पाई बाय 2 प्लस है ना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो गया। अब साइन चेंज होगा कॉस में, क्योंकि पाई बाय 2 के टर्म में दिया है, वैसे आगे आप ये क्या आ गया मेरा, dy बाई dx आ गया ना, ऐसे आगे आप और डेरिवेटिव करते जाना। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो 8 है वो भी 6 के जैसा, खाली x चेंज हुआ है, मतलब आप डेरिवेटिव उसका फिर से करना, चेन रूल लगाना,
यहाँ पर भी क्या आएगा, चेन रूल आएगा, जिससे क्या होगा, चेन रूल लगाने से डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, आपका एक्स वन हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, बस ए बाहर आ जाएगा। फिर इससे और डेरिवेटिव करोगे तो ए का स्क्वायर होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए ए का स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर के लिए ए का क्यूब आएगा, वैसे एन के लिए ए रेज टू एन आएगा। सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये वाला सम आप लोग करना प्लीज, ठीक है, ये वाला सम आप लोग करना, सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग करना, सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, खाली आपका एंगल चेंज हुआ है। वहां पर क्या आपका एंगल है, वहां पे आपका एंगल है cos ऑफ 3 माइनस 2x, डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होगा, cos क्या होगा, माइनस साइन ऑफ 3 माइनस 2x, बट ये x नहीं है, डेरिवेटिव उसका फिर से होगा -2 ऑफ x, x तो क्या हो जाएगा, देखो 3 माइनस 2 ऑफ x, थी तो कांस्टेंट हो जाएगा 0, -2x -2 बाहर आएगा, डेरिवेटिव x क्या हो जाएगा 1, तो -2 का पहले -2 आएगा, फिर -2 का स्क्वायर आएगा, -2 का क्यूब आएगा, ऐसा आते रहेगा। तो आपको ऐसे फैक्टर भी मिल सकता है। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर आप 7th और 8 आप लोग करना। देखो 9th भी इजी है, 9th में क्या है, log ऑफ x, और log ऑफ x का मैंने जस्ट क्वेश्चन नंबर 5th वाला करा है, आप देख सकते हो। 5th में क्या था, log ऑफ a ऑफ x प्लस b था, ये आपका 9th में क्या दिया है, 9th में log ऑफ 2x प्लस 3 है, चेक कर लो, ये आपका 5th है, ये आपका 9th है, क्या है ये आपका 9th ना, यस ये आपका 9th है, तो खाली a के प्लेस पे 2 है, तो आपने सेम टू सेम ये क्वेश्चन मैंने आपको करा के दिया है, और b के प्लेस पे 3 है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन करा के दिया है, तो ये आप लोग होमवर्क कर लेना, ये भी आप लोग होमवर्क कर लेना। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए, मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग का डाउट जरूर क्लियर करूँगा, ठीक है। 10th भी देख लो, 10th में करा के देता हूँ, बनता रहेगा। तो 10 क्या दिया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x प्लस 5, ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो मैं आपको ये करा के देता हूँ, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, dy अपॉन dx, ठीक है। तो डेरिवेटिव इसका भी क्या होगा, 1 अपॉन 3x माइनस 5, राइट, 3x माइनस 5। तो मुझे बोलना डेरिवेटिव 1 अपॉन x क्या होता है, -1 अपॉन x का स्क्वायर, राइट। इस टाइप का सम भी शायद मैंने करा के दिया है आप लोग को, अगर आप लोग को याद होगा तो, ठीक है, नहीं होगा तो फिर से करा के दे देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। 1 अपॉन एक्स क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, बड़ी एक्स है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा किसका, 3x माइनस 5 का, 3 तो कांस्टेंट बाहर आएगा, डेरिवेटिव x क्या होगा 1, तो यहाँ क्या होगा -1 तो एच रहेगा, 3 बाहर आएगा, यहाँ क्या होगा 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया dy अपॉन डी एक्स, समझिए। अगेन डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, अगेन डिफ्रेंशिएट, क्या होगा यहाँ पर देखो, d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इससे क्या होगा देखो, -1 इंटू 3 तो बाहर आएगा, इसको अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 3x माइनस 5 रेज टू -2, x रेज टू n का फॉर्मूला सेम है, कोई डिफिकल्ट नहीं किया हम लोग ने ये सब, ठीक है। d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1 इंटू 3, ठीक है, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होगा, n ऑफ x मतलब 3 ऑफ x माइनस 5, राइट, 3 ऑफ x माइनस 5 रेज टू -3 ना, n ऑफ x n माइनस, तो मतलब एक पावर बढ़ता है तो -3 हो जाएगा, मतलब घटता है तो पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से इसका, क्योंकि ये मेरा x नहीं है, चेन रूल लगेगा, राइट। फिर से यहाँ पे 3 बार आएगा ना, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का मैं स्क्वायर लिखूंगा, क्यों, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, और इसको मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा 2, ठीक है। 3 का स्क्वायर तो आगे मुझे और मिलेगा, 3 रेज टू 3 मिलेगा, क्योंकि पावर जब 2 रहेगा तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, जब ऑर्डर में 3 रहेगा तो 3 रेज टू 3 मिलते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये 3x माइनस 5 रेज टू -3 हो जाएगा, ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा d3 ऑफ y अपॉन डी एक्स का क्यूब, ये सब कांस्टेंट है, तो -1 का स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर जाएगा 2, डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे इसका, 3 ऑफ x माइनस 5 रेज टू -3, राइट, तो मतलब क्या हो जाएगा -1 रेज टू स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 2, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n ऑफ x n माइनस 1 मतलब -4, बट ये x नहीं है
तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा किसका, 3x माइनस 5 का। 3 फिर से बाहर आएगा, ये 3 फिर से बाहर आएगा, तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, 3⁻3। मैंने बताया ना, ये 3 फिर से बाहर आएगा ना, और डेरिवेटिव x हो जाएगा 1, तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, 3⁻3 इंटू 2। अब ये माइनस और ये माइनस, इसको एक और बढ़ जाएगा, राइट, और ये 3 एज इट इज रहेगा। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 ना, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोग को ही मालूम पड़ जाएगा सम्स कैसे करना है। ये सॉल्यूशन हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ -1/3, ये 3/3 तो है ये, इसको लिखता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ना 3 इंटू ये क्या रहेगा 3x माइनस 5⁻4। तो ये क्या था मेरा d3y अपॉन dx क्यूब। जब 3 था तो ये क्या हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 है। जब n रहेगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, जिसको हम लोग n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक, nth ऑर्डर तक ना, nth ऑर्डर तक। तो क्या होगा ये बताओ मुझे, d ऑफ n ऑफ y d ऑफ x⁻n, ये हो जाएगा -1/n 3/n, राइट। ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू यहाँ मल्टीप्लाई है ये ऑलरेडी, 3 इंटू डैश 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 कहाँ तक जाएगा n-1 इंटू n, राइट। ये तो ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 5, सॉरी 3x माइनस 5। जब यहाँ पे क्या था 3 तो यहाँ हो गया 4। जब यहाँ पर है n तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1, एक पावर बढ़ रहा है। जब यहाँ पे था 2, यहाँ पर हो गया 3, तो यहाँ पर होगा n, तो यहाँ पर होगा n+1। ठीक है, माइनस में ना, क्योंकि माइनस दिया है ना, तो माइनस में होगा, जो नीचे के क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा -1/n 3/n, इसको मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल। अब माइनस में तो नीचे है, क्या हो जाएगा 3x माइनस 5/n+1 ना, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये हो गया d ऑफ n ऑफ y d ऑफ n ऑफ y d ऑफ x ऑफ n। ठीक है, nth ऑर्डर तक का हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया 11 में, y इज इक्वल टू e⁻a ऑफ x cos ऑफ b ऑफ x प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों सेम है, खाली 11 में क्या दिया आपको, b के टर्म में दिया है, a के टर्म में दिया है, और 12 में आपको नंबर दे दिया, जैसे कि e⁻2x होगा, यहाँ पे 5x प्लस जो भी होगा। एक बार देख लेते, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे दिया आपको, हाँ e⁻8 ऑफ x cos ऑफ 6x प्लस 7 दिया है, तो यहाँ 6 दिया, यहाँ पे 8 दिया और कुछ नहीं। तो जैसा मैं ये सम्स करा रहा हूँ ना आपको, एग्जैक्ट वैसे ही सम्स आपको इसके बाद का क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, वो आपको होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, ये तो आप लोग को डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए क्वेश्चन मैं करा के दे रहा हूँ। कैसे करेंगे इसको, देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा dy अपॉन dx, राइट। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, तो u इंटू वी आएगा, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, राइट। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या है cos ऑफ b ऑफ x प्लस c, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म क्या है e⁻a ऑफ x, राइट। तो फिर से यहाँ पर e⁻a ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता है माइनस साइन, यस माइनस साइन ऑफ x क्या है यहाँ पर b ऑफ x प्लस c, बट ये x से क्या नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा किसका bx प्लस c का, राइट, प्लस ये वाला प्लस, फिर यहाँ पर क्या आएगा cos ऑफ b ऑफ x प्लस c, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x क्या होगा e⁻x ही होगा, बट ये x से क्या नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा a ऑफ x, राइट। फिर देखो क्या करेंगे यहाँ पर सेम, ये क्या होगा e⁻a ऑफ x, यहाँ पर क्या होगा माइनस साइन b ऑफ x प्लस c, डेरिवेटिव ऑफ देखो b आएगा x क्या हो जाएगा 1 ना 1, कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, राइट, कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये इस ब्रैकेट के लिए ना, ठीक है, ये स्मॉलर ब्रैकेट, फिर ये बिगर ब्रैकेट, इसके लिए बिगर ब्रैकेट, ठीक है, ये एक में ना, प्लस यहाँ पर क्या होगा cos ऑफ b ऑफ x प्लस c, देखो e⁻a ऑफ x ऐसी रहेगा, a बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1। तो सब अरेंज कर ले, ये हो जाएगा e ऑफ x, ये हो जाएगा माइनस
माइनस साइन, राइट, माइनस साइन ऑफ बी ऑफ एक्स प्लस सी, यहाँ पर आएगा ओनली बी, राइट, प्लस यहाँ पर क्या होगा कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा ई रेज टू ए ऑफ एक्स इंटू ए। तो देखो अगर देखोगे ना, अगर आप लोग, सॉरी पूरा ब्रैकेट नहीं आएगा, अगर देखोगे ना आप लोग तो ये प्लस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, राइट। तो एक काम करते हैं, प्लस के टर्म को पहले लिखते हैं, माइनस को बाद में लिखते हैं इसके बाद, तो इजी पड़ेगा। और देखने जाओगे तो कॉमन भी है, ई रेज टू ए ऑफ एक्स कॉमन भी है। तो मैं क्या करता हूँ, ई रेज टू ए ऑफ एक्स कॉमन लिखता हूँ, जो प्लस वाला पार्ट है उसको यहाँ पे लिखता हूँ ए टाइम्स, ए आगे लिख दिया मैंने, ए टाइम्स ऑफ कॉस क्या आएगा यहाँ पर बी एक्स प्लस सी, राइट, ए टाइम्स ऑफ कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस यहाँ पर क्या होगा साइन बी एक्स प्लस सी, राइट, बी है ना यहाँ पर, तो मैं स्टार्टिंग में क्या लिखता हूँ बी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, फिर से u इंटू वी हो जाएगा, फिर से u इंटू वी हो जाएगा। बट u इंटू वी लगाने से अच्छा है कि अगर आपको इस टाइप का सम्स आ गया ना, माइंड में फिट कर लो कि ई रेज टू ए ऑफ एक्स कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स प्लस सी। अब b के प्लेस पे कोई नंबर भी हो सकता है, b कोई कांस्टेंट है, a कोई कांस्टेंट है, जैसे कि इसी पिछले वाला क्वेश्चन मैंने बताया आपको, कोई नंबर भी आ सकता है। तो यहाँ पे u इंटू वी फिर से लगाने से अच्छा है ना, आप मालूम है क्या करो, क्योंकि मुझे n टर्म करना है। अभी n टर्म में आप कितना डेरिवेटिव करते रहोगे, तो सिंपल है ना, आप क्या करो मालूम है क्या, देखो यहाँ पे cos दिया है, यहाँ पे cos दिया है, तो यहाँ पे आपको cos का फॉर्मूला बनाना है, cos a प्लस बी का। मैं आपको जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में साइन का आया था, cos का आया था डेरिवेटिव, तो मैं उसका n टर्म निकाला था, तो मैंने cos से रखा था अगर क्वेश्चन में cos है तो, मैंने साइन रखा था अगर क्वेश्चन में साइन है तो। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है cos है, तो यहाँ पे cos का फॉर्मूला रखूंगा, cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ बी प्लस रहेगा तो माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो। अब मुझे cos ऑफ a दिया है सपोज करो, cos ऑफ b दिया है सपोज करो, a मुझे फाइंड करना है। अब जो यहाँ पर a है वो यहाँ पर भी a होना चाहिए, तो कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, मुझे निकालने के लिए कांस्टेंट है, यहाँ कोई कांस्टेंट ही मुझे लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिया है, a दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, b दिया है। तो एक काम करो आप लोग ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से डिवाइड करके कॉमन ले लो, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे कांस्टेंट नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, कांस्टेंट नंबर मिलेगा। देखना मतलब कोई कांस्टेंट नंबर मिलेगा, उसको मैं क्या ले लूँगा, कॉस ले लूँगा जो कांस्टेंट है, ठीक है। आपको पता होगा एक सम ऐसा था जिसको हमने अल्फा लेके किया था, बीटा लेके किया था, याद है। तो वैसे इस सम को भी करेंगे हम लोग, क्या करेंगे मालूम है, इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पे नंबर होगा ई रेज टू ए ऑफ एक्स, जो यहाँ पे नंबर होगा उसको, जो यहाँ पे नंबर होगा उसको ए स्क्वायर, और जो यहाँ पे नंबर होगा उसका स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे, जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो नंबर यहाँ पर है क्या, नहीं, तो मैंने कॉमन लिया है ए ऑफ कॉस बी ऑफ एक्स प्लस सी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने कॉमन लिया है, कॉमन। अगर नहीं हो तो क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, आपको पता ही होगा ये चीज़। तो फिर यहाँ पर बी साइन ऑफ बी ऑफ एक्स प्लस सी, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, इसी से ही, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जो यहाँ पर ए होगा, जो यहाँ पर बी होगा, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट निकालेंगे। उसके पिछले वाले इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी ऐसे करना है आपको। यहाँ पे कोई नंबर होगा, आपको सपोज करो कोई 3 आया, कोई 5 आया, 2 आया, 3 आया, तो उसका स्क्वायर करके अंडर रूट में ऐड करो, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देखो कैंसिल हो जाएगा, फिर से वो टर्म मिल जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, अब मैं इस पूरे पार्ट को सपोज करो अगर पूरा डिवाइड नहीं किया हो, ठीक है, पूरा डिवाइड ही करेंगे। इस पूरे पार्ट को मैं क्या सपोज कर लूंगा, कॉस ऑफ ए, इस पूरे पार्ट को क्या सपोज कर लूंगा, साइन ऑफ ए, ठीक है, एंगल सेम होगा, ठीक है ना। मैं उसको ये सपोज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ, प्लस इसको तो मैं अच्छे से लिख लूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एकदम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको लिखता हूँ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई रेज टू ए ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, राइट। फिर माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। देखिए मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको ले लेता हूँ अल्फ़ा लो, कुछ भी लो आपकी मर्जी, जो कांस्टेंट है इसको अल्फ़ा लिया, इसको बीटा लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। देख सकते हो आप लोग, करना चाहोगे देख लेना करके। मैं बोल दूंगा लेट, इसको मैं अज्यूम करता हूँ, इसको अज्यूम करता हूँ कॉस ऑफ अल्फ़ा अज्यूम कर लेता हूँ, समझो। तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने ये अज्यूम कर लिया। और इसको मैं अज्यूम कर लूँगा साइन, क्या अज्यूम कर लूँगा साइन, क्योंकि कॉस और कॉस होगा, यहाँ पे साइन और साइन होगा, तभी मुझे कॉस का फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं अज्यूम कर लूँगा साइन ऑफ अल्फ़ा, एंगल सेम होना चाहिए, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आप चाहो चेक करके देख सकते हो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है क्या, हाँ आएगी, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली ऐड होगा, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, चेक कर लेना, बाद में करना रहेगा तो आप लोग को, ठीक है। और बाद में आपको यहाँ से tan अल्फा क्या मिल जाएगा, tan अल्फा जो आपको मिल जाएगा a अपॉन बी मिल जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है, ये कैंसिल हो जाएगा ना, साइन अपॉन कॉस होता है, तो b अपॉन a मिल जाएगा, राइट, b अपॉन a मिल जाएगा, ठीक है। तो आते हैं फॉर्मूले में, अभी ये हो जाएगा dy अपॉन dx। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, एन टर्म, तो थोड़ा इजी वे में मिल जाए। कब तक आप लोग यहाँ पे यू इंटू वी लगाओगे, आपको सेम टर्म नहीं मिलेगा। सेम टर्म लाने के लिए अगर आप फिर से डायरेक्टली ऐसे डेरिवेटिव कर दोगे, समझो आपने ये सब नहीं किया, डेरिवेटिव फिर से किया आपने, तो कॉस का हो जाएगा साइन, साइन का हो जाएगा कॉस। स्टैंडर्ड चीज मिल रहा है क्या, आपको सेम मिलना चाहिए। सेम मिलने के लिए इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, साइन को कॉस में चेंज कर दिया था। डेरिवेटिव भले उसके पहले वाले का कर रहे थे हम लोग, फिर कॉस का साइन हो गया, साइन को साइन में रहने दे रहे थे, फिर साइन का कॉस किया, कॉस को फिर साइन में कन्वर्ट कर रहे थे π/2 करके, याद होगा तो। इसलिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, खाली कॉस का टर्म ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर e रेज़ टू a ऑफ x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये मेरा हो गया कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स प्लस सी, राइट, माइनस ये मेरा हो गया साइन ऑफ अल्फ़ा, ये हो गया साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, राइट, बी एक्स प्लस सी। फिर देखो ये हो गया ई रेज़ टू ए ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी का, मैं ए इसको अज्यूम करता हूँ तो थोड़ा इजी लगेगा, बी ऑफ एक्स प्लस सी, ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो भी चलेगा, ठीक है ना, समझे। तो एक काम करो ना, अंडर रूट ऑफ ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे रहने दो, ये हो गया ई रेज़ टू ए ऑफ एक्स, ये हो गया कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फ़ा, ये आपको आ गया। ये आपको क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, समझे, हो गया ना, कॉस के टर्म में हो गया ना, सिंपल में। अभी आप क्या करोगे, अगेन डेरिवेटिव, क्या करोगे, अगेन डेरिवेटिव, सेम इसके जैसे ही होगा, देखो सेम इसके जैसे ही होगा, खाली वो अल्फ़ा क्या कांस्टेंट है, सी और अल्फ़ा क्या कांस्टेंट है, बाद में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सेम इसके जैसे ही होगा। फिर से आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव करते हैं, क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चाहे इसको करो चाहे इसको फिर से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इसको खाली ये टर्म को फिर डेरिवेटिव करो, आपने तो उसको एडजस्ट किया है, ये सब का मतलब ही क्या है, यही है ना। तो आप चाहो तो इसको फिर से डेरिवेटिव करो, इस पार्ट को, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। फिर से यू इंटू लगाना पड़ेगा, सिंपल यही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर क्या होगा, देखो तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। यहाँ पे यू इंटू वी, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म क्या है, कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स सी प्लस अल्फा, ये दोनों कांस्टेंट है। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या है, कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म क्या है, ई रेज़ टू ए ऑफ एक्स,
राइट, समझे आप लोग? श्योर, समझ के चलना एकदम अच्छे से। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ई रेज टू ए ऑफ एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी ऑफ एक्स कॉस ऑफ ये हो जाएगा बी ऑफ एक्स प्लस सी, बी ऑफ एक्स प्लस सी नहीं प्लस अल्फा भी है, प्लस अल्फा, ठीक है। नहीं, डेरिवेटिव ऑफ कॉस लगाते हैं ना हम लोग, डेरिवेटिव कॉस है ना हमारे पास, डेरिवेटिव कॉस क्या है, माइनस साइन ऑफ क्या हो जाएगा, बी ऑफ एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, बट ये एक्स है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा किसका, बी ऑफ एक्स प्लस सी प्लस अल्फा का, राइट, समझे? अभी आगे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो पहला प्लीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखो कैसे करेंगे, उसको रब कर दूँ मैं, ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, उसको मैं रब कर दे रहा हूँ मैं, तो प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करना कि मैं कैसे क्या करने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मैं ले लिया तो ऊपर से लिखता हूँ d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा देखो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट, इसको भी रब कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर देखो, ई रेज टू ए ऑफ एक्स, तो एज इट इज है, ब्रैकेट में माइनस साइन ऑफ, सॉरी आगे और होगा डेरिवेटिव, सॉरी, देखो फिर प्लस लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, तो कोशिश करना आगे से कंटिन्यू करने के लिए। प्लस यहाँ पे क्या किया, डेरिवेटिव कॉस का साइन हो गया, अगेन पर एक्स तो है नहीं ना, डेरिवेटिव उसका फिर से हुआ, प्लस सेकेंड टर्म मेरा क्या है, कॉस ऑफ, उसका आगे से कंटिन्यू करना आप लोग, कॉस ऑफ क्या होगा, बी ऑफ एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होगा, ई रेज टू ए ऑफ एक्स ही होगा, बट वो एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पर डेरिवेटिव ए ऑफ एक्स फिर से होगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो क्या होगा देखो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, ई रेज टू ए ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, राइट, बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, क्लियर। फिर वहाँ पे देखो डेरिवेटिव उसका क्या होगा, यहाँ पर डेरिवेटिव खाली बी आएगा उसका, ठीक है, सी और अल्फा कांस्टेंट है, 0 हो गया, खाली बी आएगा, ठीक है ना, बी आएगा, थोड़ा ब्रैकेट लगाता है ऐसा वाला, क्योंकि बी का ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ठीक है। फिर प्लस है वहाँ पे, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ऑलरेडी यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है, ऑलरेडी प्लस वहाँ पे दिया है, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा ई रेज टू ए ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से वही रूल, ई रेज टू ए ऑफ एक्स कॉमन लेते, तो ई रेज टू ए ऑफ एक्स में कॉमन ले लिया, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस को पहले लिखता हूँ मैं, तो ये क्या होगा, ए कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, ठीक है, अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे ए लिखा, फिर यहाँ पर माइनस बी को पहले लिखता हूँ, बी को यहाँ पे जो बी लिखा ना मल्टीप्लाई, उसको पहले लिखता हूँ, बी ऑफ साइन क्या हो जाएगा, ये बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, राइट, समझे आप लोग? श्योर, मैंने ई रेज टू एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से वही, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, सिमिलरली वही रूल लगाएंगे, वही रूल, ठीक है, ई रेज टू ए ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो ये पहले वाला है, ये अभी का जो आया ना उससे मल्टीप्लाई किया, अभी जो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या होगा, ए कॉस ऑफ, ऐसा बोल सकता हूँ ना, एक लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, ठीक है, अल्फा माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, राइट, सी प्लस अल्फा, ब्रैकेट क्लोज।
अभी देखना है यहाँ पे अल्फ़ा है, हाँ क्या है यहाँ पर अल्फ़ा, थोड़ा अच्छे से समझना आप लोग, यहाँ पे अल्फ़ा है, ठीक है। तो आप देखोगे फिर से मैं इसको क्या ले लूँगा, फिर से कॉस ले लूँगा, इसको फिर से साइन ले लूँगा, तो मुझे कॉस और साइन मिलेगा, ऑलरेडी वहाँ पे लिया हुआ है, सिमिलरली होगा, सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलरली होगा, ध्यान रखना। तो देखो इसको मैं ऐसा बोलूँ e⁴ अब बताओ मुझे ये हो जाएगा √a² b² का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ऐसा द होल स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि √x को मैं लिख सकता हूँ x⁴ लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, मतलब x⁴ हो जाएगा। और इसको मैं बोल सकता हूँ ऐसा, इसको मैं बोल सकता हूँ अंडर में लिखा हूँ तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ, कैसे x⁴1/2 डायरेक्टली बोलूँ चलेगा क्या, ऐसा बोलूँ मैं इसको 1/2 अंडर को, चलेगा, चलेगा ना। तो यहाँ पर भी मैं वही बोलता हूँ, यहाँ पर भी वही बोलता हूँ मैं, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, आप लोग वहाँ पे समझ लेना, उसका मतलब वही है। यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं लिखता हूँ a² + b², 1/2 था ऑलरेडी, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, तो इसका 2/2 हो जाएगा ना, समझे कि नहीं समझे, अगर नहीं समझो तो समझ लो यार। यहाँ पर क्या होगा 1/2, इसका होल स्क्वायर है, 2 बार है ना ये, होल स्क्वायर 2/2 हो जाएगा, क्लियर। ये फिर से क्या हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ b(x) + c + अल्फ़ा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ bx + c + अल्फ़ा, राइट। तो क्या हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो गया e⁴ ये हो गया हमारा a² + b² 2/2, ये फॉर्मूला बन गया फिर से कौन सा, कॉस ऑफ a + b का, देखो ये a लिखता हूँ पहला मैं, इसको a लिखता हूँ कॉस ऑफ x + c + अल्फ़ा, फिर एक और प्लस अल्फ़ा होगा, राइट, कितना हो गया 2 अल्फ़ा हो गया। तो ये क्या हो गया e⁴ ये हो गया a² + b², ये हो गया 2/2, कैंसिल मत करना, मेरे को जनरल फॉर्म में करना है। ये हो गया कॉस ऑफ bx + c + 2 अल्फ़ा, देखो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या हो गया 2 अल्फ़ा, ये हो गया d2y/dx का होल स्क्वायर ना, d2y/dx का होल स्क्वायर हो गया, समझे इसको, श्योर। तो क्या होगा इन जनरल करते जाएंगे तो देखो जब dy/dx था, dy/dx तो यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 1 अल्फ़ा था, ठीक है 1 अल्फ़ा था। यहाँ पर भी जब d2y/dx स्क्वायर किया तो e⁴ तो वैसे ही है, यहाँ पे 2/2 हो गया, यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 2/2 हो गया, यहाँ पे 1 अल्फ़ा था, यहाँ पे 2 अल्फ़ा हो गया। ऐसा करते रहूँगा तो कितना अल्फ़ा आएगा, फिर से क्या आएगा 3/2 आएगा, अगेन किया तो यहाँ पे 3 अल्फ़ा हो जाएगा, वही होगा ना। अगर फिर से करेंगे तो इसको बाहर ले लो, फिर से u × v लगाओ, आपको वही मिलेगा फिर से ना। उसको मैं रब कर दूँ, उसको मैं अपने स्क्रीनशॉट लिया ही होगा, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। समझने की कोशिश करना बच्चों, प्लीज़ समझने की कोशिश करना, ठीक है। जब dy/dx था तो यहाँ पे 1/2 था, तो वैसे ही सिमिलरली बोलता हूँ मैं, सिमिलरली जब मैं d3y/dx का क्यूब निकालूंगा तो देखो e⁴ तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² b², ये हो जाएगा 3/2, राइट, 2/2 था 3/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 था इंटू कॉस ऑफ, ये क्या हो जाएगा bx + c +, यहाँ पे अल्फ़ा था, यहाँ पे 2 अल्फ़ा आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अल्फ़ा ना, डैश 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 ऐसी डेरिवेटिव करते रहूँगा तो क्या होगा एन टर्म के लिए d(n)(y) d(x)(n) = e⁴ यहाँ पर हो जाएगा a² b² n/2, n टाइम्स ऑफ /2 होगा, n टाइम्स। फिर यहाँ पे क्या होगा कॉस ऑफ bx + c + n टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, आ गया ना n टाइम्स में, समझे, आ गया ना n टाइम्स में, यहीं पे आपका स्टॉप होता है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, जैसा आपने स्क्रीनशॉट लिया रहेगा वहाँ से कंटिन्यू करना और यहाँ से पूरा कंटिन्यू करके यहाँ पे आपका खत्म होगा आंसर, थोड़ा लेंदी है बस, बट लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन जो 12th क्वेश्चन है वो लेंदी नहीं होगा आप लोग के लिए, मालूम है क्यों, क्योंकि आप लोग क्या आपको नंबर दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, जो भी दिया रहेगा 8 10 कोई भी नंबर दिया रहेगा, क्योंकि आप नंबर सॉल्व करोगे ना, समझो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा,
ठीक है, तो आप तो उसको सॉल्व करोगे, बट यहाँ नंबर नहीं है इसलिए मैंने करके दिया। बस इसके बाद वालों को आप लोग खुद कर लेना, नंबर के फॉर्मेट में आप कर भी लोगे। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो पीछे जो आंसर है ना वो अल्फा के प्लेस पे 10 की वैल्यू पुट कर दिया गया है। मैंने यहीं पे आपको निकाल के दिया था, यहीं पर मैं निकाल के दिया था कि जो 10 अल्फा है, 10 अल्फा क्या आया था, b अपॉन ए आया था। बस अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, जो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ b अपॉन ए हो जाएगा ना। वो लास्ट में इसने पुट किया, एकदम लास्ट में पुट किया है, तो आपका फाइनल आंसर ये नहीं है, फाइनल आंसर ये नहीं है। यहाँ तो सेम किया है, एज इट इज किया है उसने, एज इट इज किया है। ठीक है, मतलब एज इट इज है, मैं तो बोलूँ एज इट इज है। फाइनल में आएगा आपका आंसर डी ऑफ एन ऑफ वाई डी ऑफ एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ई रेज टू ए ऑफ एक्स। यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर रेज टू एन बाई टू, ये तो ऑलरेडी मैं रब किया हूँ ना, एन बाई टू इंटू कॉस ऑफ, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। खाली यहाँ पे एन है ना, अल्फा के प्लेस पे क्या आएगा 10 इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करनी है 10 इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, बस ये। ठीक है, ये पुट कर देना आपको, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं करना है। फाइनल आंसर रहेगा आपका, ये फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, सॉल्व करते टाइम आप अल्फा लेके सॉल्व करो, सॉल्व करते टाइम आप लोग अल्फा लेके सॉल्व करो। और जहां पे लिखा था tan ऑफ अल्फा बी अपॉन ए, वहां पे जरा एक स्टेप लिख देना, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए हो जाएगा। आपने लिखा होगा ना ये, तो 10 को वहां भेज देना, वहां पे अल्फा लिख देना। ठीक है, बस ये कर देना, बस बाकी सब सेम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमने सब सोल्यूशन सही किया, आंसर भी हमारा सही आया है। ठीक है, तो आपने आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये डेरिवेटिव समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। यहीं पर आपका डेरिवेटिव चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद आपका स्टार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत मस्त और मज़ेदार चैप्टर है, वो भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के वो भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू। चलो।